बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 22 दिसंबर को शेड्यूल था जो इजलास था तमाम वज़राए तालीम का, तमाम प्रोविंसेस के वज़राए तालीम का, कि उसके अंदर वो फ़ैसला जात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स कब होंगे, जो तातीलात हैं वो जो कोरोना की वजह से तालीमी इदारे बंदिश का शिकार हैं कि उनको इनक्रीज़ किया जाए या 10 जनवरी से यानी 11 जनवरी से स्कूल को ओपन कर दिया जाए। लेकिन वो इजलास जो है अब वो होगा 30 दिसंबर को। अब 30 दिसंबर को वो इजलास होगा तमाम वज़राए तालीम का। अब उस इजलास के अंदर जो एजेंडा सोशल मीडिया के ऊपर शेयर हो रहा है उसके अंदर ये भी है, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा रूमर्स थे कि वो MCQs बेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं आप लोग ये बात समझ लें, मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम्स की। बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक क्लासेस के होते हैं और इंटर क्लासेस के होते हैं। अब मैट्रिक से नीचे यानी 8 क्लास से नीचे कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता। मैट्रिक से नीचे कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम्स फ़िलहाल नहीं होता। अब उनके लिए MCQs पेपर हो सकते हैं, ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जो 30 दिसंबर को इजलास होगा उसके एजेंडे में ये शामिल नहीं है जो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर किया जा रहा है। क्या बोर्ड एग्ज़ाम्स MCQs बेस होंगे या नहीं होंगे, वो प्रीवियस पैटर्न के ऊपर ही होंगे, ये है। अच्छा, जो दूसरी बात है, स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की क्लोजिंग के हवाले से क्या उनकी जो मतलब ये कोविड की वजह से जो सूरत हाल है क्या वो एक्सटेंड होंगी या नहीं होंगी। तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, अभी कोई इस हवाले से कन्फर्म न्यूज़ तो नहीं आई, लेकिन जो शफ़कत महमूद साहब जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट की थी। उसके अंदर उन्होंने ये कहा था जिस तरह से मुल्क के अंदर कोरोना की शरह में इजाफ़ा हो रहा है, जिस तरह से केसेस में इजाफ़ा हो रहा है, उसको देखते हुए हमारा जो डिसीजन था स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को बंद करने का वो बिल्कुल एक्यूरेट था। अब अगर फ़िलहाल अभी हम ये देखें जो मुल्क के अंदर की सूरत हाल है, एक तो कोरोना की रेशो में इजाफ़ा होता जा रहा है और दूसरा अभी एक नई वेव जो इंग्लैंड के अंदर आ गई है, कोरोना की एक दूसरी सूरत कोई नज़र आई है, जिसकी वजह से तमाम जो दूसरे ममालिक हैं वो भी इंग्लैंड के साथ अपना फ़ज़ाई जो सफ़र है, फ़ज़ाई सरहद जो है वो बंद करते जा रहे हैं। वो बहुत से दूसरे ममालिक को भी अपनी लपेट में ले रहा है। अब अगर यही तसलसल जो कोरोना का वार है वो तेज़ी के साथ जारी रहा तो इसी तसलसल को देखते हुए लगता ये है कि शायद आप लोगों के जो तालीमी इदारे हैं वो फिर कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन ये अभी एक सजेशन हो सकती है, ऑब्ज़र्वेशन के अंदर हो सकता है, लेकिन अभी ये चीज़ कन्फर्म नहीं है। और दूसरा, अगर मैं पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए आप लोगों को ये बताऊं, अभी पाकिस्तान के अंदर जो हम देखें बाज़ारों के अंदर उसी तरह से रश है, बाज़ार में रश है, पिकनिक स्पॉट के ऊपर जो हमारे जो सियाहती मुकामात हैं, शुमाली इलाका जात है, वहाँ पर भी उसी तरह से रश है, फंक्शन हो रहे हैं, सिर्फ तालीमी इदारे बंद हैं। अगर इस सूरत हाल को देखें, मुराद रास की जो ट्वीट्स उनको देखें तो वो तो इस हक़ में है बिल्कुल कि तालीमी इदारों जो हैं उनको 11 जनवरी से खोल दिया जाए। अभी इफ़ एंड बट है, अभी इस हवाले से कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। लेकिन मेरी ज़ाती राय आप ये कह सकते हैं वो कुछ ये है, अगर कोरोना का ये वार इसी तरह से जारी और सारी रहा, हमारे अगर किसी पड़ोसी ममालिक में भी तेज़ी आ गई इसके अंदर, तो मे भी आप लोगों के तालीमी इदारे आगे चले, तालीमी इदारों की बंदिश है या तालीमी इदारों की जो छुट्टियां हैं वो आगे चली जाएंगी, 20-25 दिन और आगे चले जा सकते हैं या जनवरी का पूरा महीना बंद रह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर उस मीटिंग के अंदर ये डिसीजन किया जाएगा कि जो आपका तालीमी सेशन है जो अप्रैल से स्टार्ट होता था उसको आगे अगस्त से स्टार्ट किया जाए, मई जून के अंदर मैट्रिक एग्ज़ाम किया जाए, जुलाई अगस्त के अंदर आपके इंटर के एग्ज़ाम किया जाए। ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, लेकिन कन्फर्म हमारे पास ये ख़बर तब आएगी, मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, जो 30 दिसंबर का इजलास होगा उसके बाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर
लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नई वीडियो तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट उस्मान मुस्तफ़ी को दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।